अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अब यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे हम यहाँ पर कराची की सियासत और उसमें सबसे पहले MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुताल्लिक हम यहाँ पर जावेद शाह साहब से तज़िया जानेंगे क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने ताज़ा तरीन ट्वीट में लंदन प्रॉपर्टी केस के हवाले से जो गुफ्तगू की है उसमें उनका कहना ये है कि मैं 50 साल से जो है महाजर हुकूक की ये जंग लड़ रहा हूँ और अब ये मुझ पर एक गलत जाली मुकदमा नई कायम शुदा है MQMP ने मुझ पर किया है, अमीनुल हक साहब ने। और जो है अब जो है आवाम को सोचना होगा कि क्या वो चाहते हैं कि जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही चले या फिर वो अपने रूहानी बाप और कायद के लिए उठ खड़े होंगे। आप कैसे समझ रहे हैं इनका इस वक्त में, क्या ये जो टाइमिंग है उनके इस बयान की, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ट्विटर के ऊपर उनका ये बड़ा तवील ट्वीट मौजूद है जिसे मुख्तलिफ लोग जो है जिस पर तबसरा भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? MQM पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के कायदे जो हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी ये जो बातें हैं और ये जो वीडियोस उनकी आई क्लिप जिसमें उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को बुलाया, वहाँ के कॉन्फ्रेंस जो वहाँ मुकीम हैं सहाफ़ी उनको बुलाया तो उनसे उन्होंने सवालात किए। अच्छा, उन सहाफ़ियों को जो बुलाया तो वो सहाफ़ी कुछ उसमें ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो पाकिस्तान के अदारों से वाबस्ता हैं। जी हाँ। मगर उनकी वो जो कवरेज है वो उन चैनल पे दिखाने से वो कासिर रहे। उन्होंने यहाँ भेजी और यहाँ के चैनल्स ने उनको नहीं दिखाया। पैमरा की पाबंदी, हाँ पैमरा की, वो तो एक वाज़ेह बात है ना, पैमरा की पाबंदी। उस बुनियाद पे, पैमरा की पाबंदी की बुनियाद पे ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। अब उनका जो मुकदमा था, बकाई साहब जो वहाँ लड़ रहे थे, जो बकाई साहब ने पटिशन दाखिल की, उनकी दरख्वास्त को ये कहा गया है कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, वही उठाएंगे ये। जी हाँ। अब वो अगली मरतबा जाएंगे, अभी तो उनकी वहाँ दरख्वास्त जमा हुई है, अब कहाँ है वो दरख्वास्त, किसने गुम की? अब जब ये दरख्वास्त उनकी नहीं मिलती तो उस पर फिर यही उठता है सवाल कि वो नादीदा कुव्वतों ने दरख्वास्त गुम कर दी, जनाब ये कर दिया। अब अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ ये अमीनुल हक ने दरख्वास्त दी, उस पर जो फैसला हुआ उस पर उन्होंने ये काम किया कि भाई जनाब ये फैसला हो गया जो आवाम के सामने आया। अब वो लाजमी कहते हैं इन्होंने फोर्जरी की है, उसमें उसका जो 90B है 9B हाँ वो हटा दिया। वो कहते अब ये तो जज ही फैसला करेगा कि भाई फोर्जरी की थी या हक़ाइक़ हैं या क्या है। तो ये उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया। अच्छा, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जनाब वहाँ कोई मुकीम थे पाकिस्तान की एजेंसी पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई वो ये थे, वही उन्होंने तवातुर उन्होंने स्टेट के नहीं, स्टेट के जो है मतलब जो स्टेट के ताल्लुकात तो ये सब चीज़ें जो है ना, अभी अल्ताफ़ हुसैन का मरहला इस पोजीशन पे है। वो पाकिस्तान में एजेंसी और इस्टेब्लिशमेंट का मूड इस तरह का है कि हो सकता है इन फ्यूचर जो है उनको यहाँ कराची में सियासत करने की गुंजाइश आ जाए। तो मेरा ये ज़ाती अपना वो है जायज़ा कि ज़ाती उसमें उनको लाजमी वो केस में हारे हैं, उस पर वो उनको भरम है, नाराज़ हैं। तो उनके जो उनके नाइबीन हैं उनको ये बताना चाहिए कि उन मसले मसाइल को ना उछाला जाए जिससे जो सूरत-हाल बेहतर हो रही थी वो बेहतरी की तरफ जाने के बजाय उस तरफ भी देख लें। इस वक्त मज़े की बात ये देखें आप, इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन की जो सूरत हाल है ना, अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको दीवार से लगाया, सही है। नवाज शरीफ कहते हैं मुझे भी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, मुझे किसने निकाला, ये शोर मचाते हुए चले गए वो भी, सही। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। अब ये लोग ये नहीं कहते कि भाई इनको यहाँ डाला किसने था। नवाज शरीफ जलानी साहब की उंगली पकड़ के इक़्तिदार में आए लोग, वो कहता है शेख रशीद के GHQ के गमले की पैदावार, तो वो खुद भी इसी के ही है पैदावार। जी हाँ बिल्कुल। उनके बारे में तो बाजवा ने कह दिया कि ये झूठ बोलता है कि हमारे से रब्ता रहता है, ये इस तरह के बयान। बिल्कुल जब से वो ज़रा खामोश भी हुए हैं कि उन्होंने कहा यार तुम्हें झूठा बन गया, कोई पुल वुल नहीं है, बोला ये हमारे दरमियान। और ये अगली क्लास में था, मैं तो बाद में था आया था, कोई इनसे वहाँ भी मेरा गॉर्डन कॉलेज में भी रब्ता नहीं था। तो इस तरह के बेपरखी अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए बयान देते रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आए, कैसे इक़्तिदार में आए,
कैसे उनको ISI पाशा और पता नहीं कितने जनरल गुजर गए, और ये वो सारी एक लंबी कहानी है हमीद गुल समेत। तो ये इस तरह से अब सियासतदानों का MQ कराची में बनी, पाकिस्तान में ज़िया-उल हक के टाइम में बनी, यहाँ जो JUP और जमात इस्लामी यहाँ खड़ी होती थी, इलेक्शन लड़ती थी, तो वो जब इलेक्शन लड़ी उनको वो हुकूमत को टफ टाइम देते थे कराची में। फातिमा जिन्ना के बाद ये कराची के आगे जो नुमाइंदा, इसमें ज़्यादातर वोट कराची के अवाम ही देते थे इन लोगों को वोट, जमात इस्लामी को या JUP नूरानी साहब को। उसके बाद इनका तोड़ आया, इनके जूते लगाए, इनके जलसों में आग लगा दी, इनको इतना ज़बरदस्त बनाया था, भाग लिए ये लोग ना। उसके बाद MQ का दौरा आया, MQ छा गई यहाँ पाकिस्तान में। लाजमी किसी की नरमी की वजह से छाती है ना जब इस तरह की वारदातें होती है, तो ये भी एक हक़ायक़ है। अब उस सूरत में MQ जिस उरूज पे आई, फिर सवाल आया, तो एक लंबी दास्तान है, सबको पता है दुनिया को। फिर उनमें टूट फूट का अमल हुआ, कोई लीडर जो ना बिकने वाले लीडर थे वो बिक गए, जो ऐसे थे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते गए, हाँ एक लंबी दास्तान है, मुल्क छोड़ना पड़ा, वो चले गए। तो मैं ये कहता हूँ कि अब अदालत में इनका केस चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट, मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो अच्छे फैसले अदलिया इस वक्त दे रही है, कोई जब फैसला हो जाएगा तो फिर सूरत अक्सर चेंज हो जाएगी। ये सारी अब ये MQ में, मैं इसको यही कहता हूँ, इस MQ ने भी बड़े बड़े, इसमें भी करप्शन के इल्ज़ाम भी लगे, ये भी हुए, मगर बहरहाल इन्होंने 22 अगस्त के बाद अपनी एक MQ का नाम जिंदा रखा, वरना तो वो कहते बंद करो MQ को, दरवाज़ा बंद करो, PSP बन गई, सही। मगर इन्होंने अपनी उनसे हाथ पे जिस तरह से भी मसालत करके यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट से ये कहा कि हमें ये एक धड़ा चलने दो, वो MQ पाकिस्तान की शक्ल में सामने आया। अब इन्होंने भी वो अपने प्रॉपर्टी का केस कर दिया, उसमें जो भी किया वो अदालत में अभी अगली समाज पे अल्ताफ हुसैन ने कहा इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। तो उसमें भी अब इनके दोनों केसेस जो है अदालत में इस वगैरह कि वहाँ वाला भी और यहाँ वाला भी लाहौर का। वो मुझे अदालत से इंसाफ की तवक्को है, क्योंकि वो अंग्रेज जज हैं, अगर उनको कागजात में फौरजरी समझ आएगी तो पाकिस्तान से भी इनको उठवा लेंगे, फौजरी करने वाले, गलत जो काटा पीटी करने वालों को बुला लें अगर इन्होंने कोई रियाली काम किया हो। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में बकाई साहब की दरख्वास्त मिल जाएगी, तो वो जब उन्होंने ये फैसला देना है तमाम लोगों का, इमरान खान पे भी पाबंदी है, वो भी इस तरीके से मामला TV पे नहीं आ सकते। अब नवाज शरीफ पे दरख्वास्त दी है, सियासतदान भी अब एक दूसरे पे पाबंदी लगा रहे हैं। मजे की बात देखिए, पहले वो कह रहे थे, अब इमरान खान ने दरख्वास्त दी है, नवाज शरीफ की तकरीर कैसे आ रही है, इस पर पाबंदी लाओ, जब मैं नहीं खेलूंगा वो भी नहीं खेले थे ग्राउंड में। जी हाँ, तो ये वाली पाबंदी चल रही है मामला। तो इन सब पे मैं समझता हूँ वक्त आएगा तो ये पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट जिसने लगाई है ना, ये अदालत का मूड बदल गया है, अदलिया का वो मूड नहीं रहा, तो जिन्होंने लगाई है तो उस पर अब तनकीद जजिस पे या नाम लेके इस तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी केसेज उनके वहाँ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह अदालत में आएगा, कोई अच्छा फैसला निकल जाएगा और कराची के लिए आइंदा आने वाले दिन अच्छे ही साबित होंगे। कराची में पुरअमन सियासत का आगाज हो जाएगा और ये सब मिलके काम करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब ने 48 घंटे कहा है कि अगर मुझे दे दें तो मैं अपना जलवा यहाँ दिखा सकता हूँ, और तारीखी जलसा। असल में बात दरअसल ये है, देखें बात दरअसल ये है कि अल्ताफ हुसैन अगर उन्होंने जब 22 अगस्त को ऐलान किया था एक हड़ताल का, दूसरे दिन जब 9-0 पे रेंजर्स ने रेड की थी, आपको पता, तो जो हसीब, मुझे नाम याद आता है, एक साहब बैठे हुए थे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काला चश्मा लगा के, तो बड़े डर खौफ में वो कर रहे थे। उन्होंने हड़ताल की कहा, बिल्कुल भाई पुरअमन कुछ भी नहीं करना। तो जो दूसरे दिन हड़ताल हुई थी ना, वो हड़ताल ऐसी थी कि हमने ऐसी हड़ताल कभी नहीं, हड़ताल कुछ भी जिसने खुद बंद किया किसी ने, सब खुली हुई थी, कोई नहीं, इतना खौफ का आलम पैदा हो गया था यहाँ। तो मैं ये कहता हूँ जब तक कारकुनान और जो लोग हैं ना मुतहरिक नहीं होते ना, जो यहाँ तरीके होता है उस वक्त हड़ताल कामयाब होती है। एक हड़ताल आप काम, ये हड़ताल इनकी कामयाब कब हो जाती है, खुदा न खाता 9-0 पे जिस वक्त रेड किया था, 9-0 पे जिस तरह के MQ पे इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि बड़े दहशतगर्द ये लोग हैं, वो वैसा ही वहाँ से कोई रद्दमल अगर आ जाता, मिसाल खुदा ना खास्ता, क्योंकि MQ के अंदर जो थे दहशतगर्द तो भाग चुके, जो यहाँ के कारकुनान थे वो अपने मुर्गा बना के उन्होंने बैठा दिए, तो वो यहाँ वारदात नहीं हुई। अगर वो हो जाता ना तो फिर आप देखते कि ये कोई तंजीम नहीं हो, बस ये एक सिलसिला चल रहा होता आज तक, फिर ये मामला बड़ा डेंजर पे आ जाता। मगर वो उन्होंने पुरअमन
मामले रखे, तो ये रखे तो वो अब पुरअमन ही चल रहा है। नहीं, अभी भी हाँ। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने ट्वीट में जो कहा है वो हाँ, वो उन्होंने कहा है। उन्होंने यही कहा है कि पीसफुल हो, पीसफुल हो, तमाम जो कुछ भी आप असल में पीसफुल हमेशा अल्ताफ हुसैन ने जब भी पाकिस्तान में, या अल्ताफ हुसैन ने या इन लोगों किसी ने राब्ता कमेटी ने कॉल दी पीसफुल, कभी कोई ये नहीं कहता कि गाड़ी जला दो, आवाम को मार दो, दुकानें जला दो, कोई नहीं, पीस अमन होगा, पुरअमन ही होगा, मगर वो अमन नहीं होता। उसकी क्या वजह होती है? अमन इसलिए नहीं होता कि उसमें हम जब कभी कभार, एक छोटा सा वाक़या बता दूं कि जब कभी हम कहीं एक एहतजाज करते थे तो हम बैठते थे रात में वहाँ जाके, तो हम वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, तो हम वहाँ के मुताल्लिका थाने वो कहते थे जनाब कल एहतजाज करेंगे, या जनाब कितने घंटे तक। ये जो लोग रोड ब्लॉक करते हैं ना, जो लोग हमने रोड ब्लॉक किया और जनाब कामयाब रहे, ये पुलिस से मंजूरी होती है कि रोड ब्लॉक है, अब ये हड़ताल इतने बजे तक होगी और इतने बजे तक हम चले जाएंगे, ये सब हिसाब किताब होता है। वो कुछ आंखें बंद करती है इंतज़ामिया। जब इंतज़ामिया अपनी पे आ जाती है तो अब आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खाता जिस तरफ जा रहे हैं हालात, ये आ गए और मुल्क की सतह पर जब सख्त एक्शन ले गए ना ये, तो यहाँ क्या होगा? फिर वो सब होगा, ये सब भूल जाएंगे सियासत करना है, पाकिस्तान में कौन सी सियासत करिए साहब, मैं अपने मुसलमान टाउन में बैठूंगे, ये अपने घरों में बैठूंगे और नजरबंद हुए होंगे घरों में, समझ रहे ना? ये इस नहज पे हालात ना लेके आए। मैं समझता हूँ जो पुरअमन तरीके से चल रहा है उनका भी मामला पुरअमन तरीके से कोर्ट लाहौर हल कर देगा, और इसी तरीके से इमरान खान पे भी उसी दिन पाबंदी उठेगी तो अल्ताफ हुसैन पे भी उठ जाएगी उसी दिन। और इमरान खान ने तो नवाज शरीफ की जो रुकवाने की दी है वो मुस्तक हो जाएगी। तो ये अदलिया का मूड दूसरा हो गया है, मगर बहरहाल किसी तरफ से भी सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उससे फिर रद्दमल दूसरा आता है, असर मुड़ जाते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है ना, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और पीडीएम, बस ये ख़त्म होनी चाहिए, इसमें इनको बैठना चाहिए। सियासतदान है, इसकी कुंजी पाकिस्तान में अमन की कुंजी सियासतदानों के पास है इस वक्त। अगर ये बाशऊर हैं तो कोई फैसला कर लेंगे, अदरवाइज बहुत नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, हमने अभी जो है जावेद शाह साहब के तासुरात जाने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन, अल्ताफ हुसैन साहब और बाकी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से मुताल्लिक। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला एक मज़ीद व्लॉग में आपके सामने पेश करेंगे। जावेद शाह साहब का तज़किरा। जब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।